चींटियों को हम ऐसा क्या दें और चींटियों को देने से होता क्या है। जैसे कि किसी भी तरह का आप मिश्रण बना कर देते हो जो कि आपके जन्म जन्म के आपके जीवन पे चल रहे भार को कम कर देता है। वो भार जो आपको उठने नहीं दे रहा है, किसी तरह से आपको पनपने नहीं दे रहा है। आप कर्जे में फंस गए हो, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, आप किसी कोर्ट कचहरी के झंझट से जूझ रहे हो, आपकी कुंडली में शनि के दोष हैं, आपकी कुंडली में सूर्य शनि का योग है, आपकी कुंडली में नेगेटिव मंगल जिसे हम मंगल बद कहते हैं, इन सब का उपाय मात्र चींटियों को तरीके अनुसार अगर हम कुछ ना कुछ चीज़ें देते रहें तो इन सभी दोषों का शमन हो जाता है। ये सभी दोष शांत होते हैं और आप वो काम करने लायक हो जाते हो जिसके लिए आप पुरजोर मेहनत कर रहे हो, अपना पूरा प्रयास लगा रहे हो, फिर भी आपके प्रयास विफल हो रहे हैं। पर ये चींटियों को दी गई सामग्री आपको उन्हीं प्रयासों में सफल बनाएगी जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे जो ग्रह हैं इनसे जुड़े हुए कुछ जीव जंतु होते हैं। जैसे कि कुत्ते की बात की जाए तो ये केतु को रिप्रेजेंट करता है और इसका ग्रह जो है वो केतु है। और इसी तरह से चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा से रिलेट करता है, यानी कि चंद्रमा से संबंध रखती है हमारी माता। और अगर हम बुध की बात करें तो बहन, बुआ या मौसी या फिर आपकी अपनी बिटिया। तो अब देखिए, कुछ ना कुछ जीवित या निर्जीव चीजें सब की सब ग्रहों से संबंध रखती हैं। पर जब भी हमारे कुछ उपाय की बात आती है तब हम ग्रहों की पीड़ा का निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ जीव जंतुओं का सहारा लेते हैं। जैसे कि गाय को कुछ देना, कुत्ते को कुछ देना, मछलियों को कुछ देना और साथ ही साथ चींटियों को कुछ देना। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, लिफाफा पॉलिथीन हाथ में या किसी डब्बे में या किसी कागज़ के लिफाफे में ले जाकर वो बाहर कहीं देखते हैं कि हाँ, रास्ते में आपको आटा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कई बार कोई लोग टूटा हुआ चावल उसमें तिल और चीनी मिलाकर डालते हैं। कई बार लोग शक्कर का बूरा डालते हैं। कई बार लोग नारियल का गोला कद्दूकस करके उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के उसके अंदर और सामग्री मिला के चींटियों को डालते हैं। और कई बार लोग गुड़ डालते हैं या बताशा डालते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके से उपाय किया जाता है। आपकी परेशानी किस अनुसार है उसी अनुसार उपाय होगा। अगर आप चींटियों को आटा डाल रहे हो तो उसका अलग फल होगा, अगर आप और वस्तुएं डाल रहे हो तो उनका अलग फल होगा। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो, लाइव वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, पर इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको और क्लैरिफिकेशन दी जाएगी क्योंकि पिछले वीडियोस के कुछ कमेंट थे आपके, उनको भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अब देखिए, चींटियों को देने के लिए अब कई बार तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर बर्फ़ पड़ती रहती है, हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। वो क्या करें? सबसे पहले उनके सवालों को हम कवर कर लें, उनको अल्टरनेट भी बता देंगे। अगर मान लीजिए आप चींटियों को नहीं दे पा रहे हो किसी कारणवश, मान लीजिए बारिश हो रही है, आप नहीं दे पा रहे हो और बाहर चींटियां भी नहीं मिलेंगी, तो उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको वो सामग्री ले जाकर किसी झील या तालाब या पानी के स्रोत जहाँ पर है, जहाँ मछलियाँ हो, वहाँ पर डाल देनी है। अब दूसरी तरफ वो तरीका, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, आपको उसका फ़र्क नहीं मिल रहा है क्योंकि आप सही ढंग से उस चिट्ठी पर, जो आप चिट्ठी कहीं भेजना चाहते हो, उस पर प्रॉपर पता ही नहीं लिख रहे हो, तो वो चिट्ठी कहाँ जाएगी? ऐसे ही भटकती रहेगी, एक दिन आपके घर वापस आ जाएगी कि ये डिलीवर नहीं हुई है। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई परेशानी है, आपके जीवन में कोई संकट है, दुविधाएं हैं, जैसे कि बीमारी चल रही है, बीमारी वो भी खून का कहीं ना कहीं उसमें अंश आ जाता है। खून का अंश देखिए कैसे आता है, जब भी इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट करवाओ। अब कहीं ब्लड में आपका ये बढ़ा हुआ है, वो घटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं खून से संबंधित दोष है जिसके कारण आपको शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये परेशानी खून से संबंधित है तो आपकी जो भी उपाय की सामग्री होगी उसमें मीठा मिलाया जाएगा। जैसे कि आप कुछ मात्रा में आटा ले लीजिए, आटा, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए, चीनी मिला के आप जाकर चींटियों को डालते रहिए। देखिए आपका किस तरह से जो रोग है वो निवारण होगा। और वो लोग जो कि कोर्ट कचहरी के झंझट या किसी तरह से दुश्मनी से परेशान हैं, या उनके जीवन साथी को कहीं परेशानी है, उनका जीवन साथी बीमार रहता है या मैरिड लाइफ की दिक्कत है, क्यों? अब देखिए, ये चीज़ों को आप रिलेट करिए। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं शुक्र के बुरे प्रभाव से, सूर्य शनि के मेल से,
शनि अगर सूर्य के भाव मान लीजिए पहले भाव में या 5वें भाव में अगर बैठ गए हैं, तब इस केस में आपको ये उपाय क्या करना है, आपको लेना है टूटा हुआ चावल, उसमें मिलाने हैं कुछ मात्रा में काले तिल और साथ में मीठा। अब ये 3 चीज़ें आपने मिला ली। ये 3 चीज़ों का अर्थ क्या है समझिए। केतु, काले तिल और साथ में चावल, चंद्रमा और साथ में मंगल। अब ये 3 ग्रहों की शक्ति लेकर हम शनि यानी कि जो कीड़े मकोड़े ये छोटे जीव जंतु होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, ये सब के सब शनि के जीव हैं। तो इनके पास जब हम ये चीज़ें पहुंचाएंगे, मंगल और शनि का मेल होगा क्योंकि मंगल है मीठा। बाकी चीज़ें जैसे केतु और साथ में जब शनि और केतु मिलते हैं तब भी एक राजयोग बनता है। जब चंद्रमा की कहीं ना कहीं उपस्थिति आ जाती है तो सभी ग्रहों की जो परेशानियां हैं वो दूर होती है। चंद्रमा का साथ लेकर हम ये उपाय कर लेते हैं। अब आप ये समझ गए, कोर्ट कचहरी झंझट किसी प्रकार से आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब आप ये काम करिए। अब आपको लगता है कि शनि की 7.5 आ गई है और आप परेशान हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, वो सुलझ नहीं रही हैं, तब आपको क्या करना है, आपको लेनी है साबुत उड़द। साबुत उड़द लीजिए, उसको घर में आप पीस लीजिए मिक्सी में, या फिर आपके यहाँ पर जो भी चक्की है वहाँ से पिसवा लीजिए, नहीं तो मार्केट में ये बना बनाया पाउडर भी मिल जाता है, उड़द का पाउडर। जो लोग इडली डोसा ये सब चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, नहीं तो घर में पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इनकी बनानी है गोलियाँ बना लीजिए, कम से कम 100 गोलियाँ बना लीजिए और इनको थोड़ा सा कमरे में ही अपने घर में ही रखकर हवा लगने दीजिए, थोड़ा सा टाइट हो जाए। या फिर जिस दिन बनाओ उसी दिन आप जाकर कोई जहाँ पर चींटियों का झुंड होता है वहाँ पर जाकर डाल कर आओ। अगर वहाँ नहीं डाल सकते तो आप मछलियों के लिए डाल कर आओ। आपको 7.5 या किसी भी तरह से शनि की परेशानी या शनि का जो भी दोष है जो आपको कोर्ट कचहरी झंझट या फिर परेशानियाँ लेकर आ रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी। जब भी सूर्य शनि का योग होता है तब ऐसे केस में शुक्र मारा जाता है। शुक्र आपकी है सुख समृद्धि, आपके अंदर की सेटिस्फैक्शन, आपका जीवन साथी, सब कुछ कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ दिखाई देता है, पैसा नहीं जुड़ता है। तब इस ऐसे केस में तिल चोली बनाई जाती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तिल चोली में तिल होते हैं और चावल होते हैं और थोड़ा मीठा होता है। अगर ये चीज़ें आप बनाकर चींटियों को डालते रहे रोज़ाना, दिन का समय कोई भी आप फिक्स कर लीजिए, सुबह डाल दीजिए, दोपहर को डाल दीजिए, शाम को डाल दीजिए, पर ये उपाय रात को मत कीजिएगा। मात्रा कितनी भी डाल सकते हो, चाहे वहाँ पर पक्षी आके खा जाए, चाहे वहाँ पर गिलहरी आ जाए, चाहे वहाँ पे चूहा आ जाए, या कोई भी बड़ा जो भी जानवर है आके अगर वो भी खाता है, तो आपको कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि आपने कमेंट में ये भी मुझसे पूछा था कि वहाँ तो गिलहरी भी आ जाती है, वहाँ पर तो बड़ी चींटियाँ भी आ जाती हैं, छोटी चींटियाँ भी आ जाती है, भूरी भी आ जाती है, काली भी आ जाती है, हम क्या करें। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका कर्म था, आपने कर दिया। अब आपके पास आज के समय में पैसा नहीं है। आपने लोगों को देखा होगा ना, बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, बड़ा बड़ा आयोजन कराते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, पर ये जो जीव है जिनकी गिनती ही नहीं आपको पता, ये असंख्य है। आप तो उनसे भी ज़्यादा अमीर हो गए, उनसे भी ज़्यादा अपने आप को साहूकार समझो, जो कि भंडारा लगाते हैं, 100-200 लोगों को खाना खिलाते, पर यहाँ तो हज़ारों की तादाद में आप चींटियों को भंडारा लगा दोगे। तो अपने आप को छोटा मोटा मत समझिए, बहुत अच्छा काम है ये, करते ही आपको पहले दिन से ही राहत मिलेगी। और ये राहत आपको हर तरह से मिलेगी। बीमारी, कोर्ट कचहरी झंझट, किसी प्रकार से ग्रहण दोष है आपकी कुंडली में, वो भी खासकर सूर्य का शनि के साथ मेल, राहु के साथ मेल, इस तरह से, तब आपको तिल चोली का उपाय करना है। अब वो लोग जो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, फॉल्स एलिगेशन जिसको भी लगते हैं, उनको जो सामग्री है उस सामग्री के साथ साथ आपने हरी मूंग जो साबुत होती है उसको पीस लीजिए दरदरा, और आपने आटा, हरी मूंग और थोड़ा सा मीठा, ये 3 चीज़ें मिलाकर आप चींटियों को डालते रहिए। आप जॉब में हैं, आप परिवार में हैं, कभी भी आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि बेमतलब में ही पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ तीर आके इनको लगता है। वो भी ऐसे बाण होते हैं कि इंसान को अंदर तक झकझोर देते हैं। झूठे आरोप लगना, फॉल्स एलिगेशन लगना। अगर आप किसी भी तरह से कोई कोर्ट कचहरी के झंझट में फंस गए हो तो इस उपाय को करके देखिए। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन, ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी।
होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप एक एक पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली है और स्पेशल होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है। और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानी या तंत्र बाधा नज़र दोष है, किसी भी तरह की परेशानी, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया यह छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें।